कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दारा सिंह ने आज सुबह अंतिम सांसें ली। कुश्ती के मैदान से लेकर माया नगरी के आसमान तक का सफर तय कर चुके हैं दारा सिंह। अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे दारा सिंह ने अधिक फिल्मों में काम किया, 100 से ज्यादा। कुश्ती का मैदान हो या फिर बॉलीवुड की दुनिया, दारा सिंह का जलवा दोनों जगह बरकरार रहा। बीजेपी ने हनुमान कार्ड को भुनाने के लिए दारा सिंह को 2003 में राज्यसभा भेजा। वह 2009 तक राज्यसभा सदस्य रहे और निधन के बाद प्रशंसकों ने शोक की लहर दौड़ी। लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विश्वविख्यात दारा सिंह जो कि हनुमान जी के रोल से सबके दिलों में छा गए हैं, आज उन्हें हमने खो दिया है। दुनिया से उन्होंने रुखसत ले लिया है। हम सबके दिलों में वो हमेशा रहेंगे। हनुमान के नाम से विख्यात दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। लो हनुमान, माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि। रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजे गए दारा सिंह कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिर में मौत से हारी गए। उनके लाखों करोड़ों फैंस की दुआएं भी कोई काम नहीं आई। जी हां, दारा सिंह ने आज सुबह ही अंतिम सांस ली है। रेसलर से स्टार बने दारा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बचपन से ही पहलवानी के दीवाने रहे दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है, लेकिन उनके चाहने वाले दारा सिंह के नाम से ही उन्हें पुकारते हैं। सूरज सिंह रंधावा और बलवंत कौर के बेटे दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। दारा सिंह को पहलवानी का शौक बचपन से ही था। बचपन से ही वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर कुश्ती में हिस्सा लेते थे। कम उम्र में ही दारा सिंह के घर वालों ने उनकी शादी कर दी थी। 17 साल की उम्र में ही एक बच्चे के पिता भी बन गए। लेकिन जब उन्होंने कुश्ती की दुनिया में नाम कमाया तो उन्होंने अपनी पसंद से दूसरी शादी सुरजीत कौर से की। आज दारा सिंह के पूरे परिवार में 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। आजादी के दौरान 1947 में दारा सिंह सिंगापुर पहुंचे। मकसद था भारतीय स्टाइल की कुश्ती में नाम कमाना और उन्होंने मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह को पछाड़ कर ही दम लिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 35 साल तक के इस सफर में इन्होंने करीब 500 मुकाबले जीते। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। बॉलीवुड में दारा सिंह की पहली फिल्म संग दिल रही, लेकिन उनकी असल पहचान बनी 1962 में आई फिल्म किंग कॉन्ग से। इस फिल्म ने उन्हें शोहरत के आसमान पर पहुंचा दिया। दारा सिंह ने कई हिट एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया था। वहीं मुमताज के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही थी। वहीं उनकी फिल्म किंग कॉन्ग कुश्ती पर बेस्ड रही थी। अपने 60 साल के लंबे फिल्मी करियर में दारा सिंह ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। दारा सिंह ने वतन से दूर, दादा, रुस्तमे बगदाद, शेर दिल, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, धर्म करम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था। दारा सिंह ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मिली टीवी सीरियल रामायण से। इस सीरियल में उन्होंने हनुमान का कैरेक्टर प्ले किया था। इसकी वजह से दारा सिंह को देखते ही लोगों के जहन में आज भी जो पहला अक्स उभरता है वो है बजरंगबली का। और आखिरी बार 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर के दादा के रोल में उन्हें देखा गया था। वहीं उनके इस आखिरी मौके पर इंडियन सिनेमा और टीवी जगत के सभी स्टार पहुंचे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस उनके इस महान योगदान को हमेशा याद रखेंगे। वीर हनुमान बने दारा सिंह को शायद ही कभी कोई भूल पाए। एचबीसी परिवार की तरफ से वीर हनुमान दारा सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। वीर हनुमान जो आज हमारे बीच नहीं रहे, आइए डालते हैं उन पे एक नजर।
और आज वीर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध होने वाले आज जो दारा सिंह हैं उनका देहांत हो गया और उनके लिए बात करते हैं हम जयपुर से भगवान सहाय जी से। जी भगवान सहाय जी, शुक्रिया एचबीसी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, आज एक शोकनीय खबर है कि आज दारा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, दारा सिंह जी के निधन से भारत ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति खोया है जी। और पहले तो मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जी। श्री दारा सिंह जी ने कुश्ती के अखाड़े से जीवन की पारी का शुभारंभ किया और विभिन्न क्षेत्रों में जो बुलंदियां उन्होंने हासिल की वे अभूतपूर्व है। देश और विदेशों में उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। ये अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात है उनके परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। जी। दूसरा, श्री दारा सिंह जी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबी पारी खेली जी। और कई फिल्मों में मुख्य किरदार निभाया। इसी तरह से रामायण के हनुमान के रूप में तो हिंदुस्तान के बाहर के लोगों में जन जन के दिल में वो बसे हुए हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने के बाद भी जीवन पर फिल्म इंडस्ट्री के तथाकथित रीति रिवाजों को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। श्री दारा सिंह जी ने बहुत प्राप्त करके भी अपनी सहजता, सरलता और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा। ये उनके संतुलित जीवन शैली के अभ्यास का परिणाम रहा था। अन्य साथों लोग बहुत कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त करके भी बहक जाते हैं, लेकिन दारा सिंह जी सदैव सरल, शांत और प्रसन्न चित्त है। ये बड़ी बात है जी। वस्तुतः जीवन में क्या खोया और क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है जी। जीवन कैसे जिया जाए ये महत्वपूर्ण होता है और श्री दारा सिंह जी ने अपने ढंग से अपना जीवन जिया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में मैं पुनः श्री दारा सिंह जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं अपनी, और खासतौर से उनके पुत्र बिंदु और हमारे डायरेक्टर पुनीत सर जी साथ साथ कई बार काम किए हम लोगों ने। तो भाई भगवान जी, बिंदु जी के प्रति भी मेरी बहुत बड़ी संवेदना है। इस दुखद घड़ी में मैं उनके प्रति हार्दिक जो है ना अपना लगाव प्रस्तुत करता हूँ। जी भगवान जी, शुक्रिया एचबीसी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और आज ये शोकनीय खबर हम सबके सामने है, जो दिलों की धड़कनों में बसते हैं दारा सिंह, आज वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए हैं। तो इसके लिए बात करते हैं पुनीत जी से। जी पुनीत जी, दारा सिंह जी शुक्रिया एचबीसी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हाँ जी। जी पुनीत जी, आप कई सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, दारा सिंह जी से, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, दारा जी के साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। मैं उनको ये फिल्म इंडस्ट्री में आने की वजह से नहीं जानता, हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। जब मैं छोटा बच्चा था तब से हम दारा सिंह जी को जानते हैं। मेरे पिताजी और दारा जी मित्र थे, हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। और दारा जी जो है ये शौर्य, साहस और शक्ति के प्रतीक है। ही इज माई हीरो, ही इज माई आइडल। वो जो है ऐसा महाबुद्धि, तो जो दारा जी जो है वो आज मैं समझता हूँ कि भारत के शौर्य, साहस और शक्ति के सूर्य का अस्त हुआ है। जी वाकई आज हमने उगते सूरज को आज हमने खो दिया है। पुनीत जी, अब कब से, मतलब कितने वर्षों से उन्हें जानते हैं? आपने कहा कि आप उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से पहले से जानते हैं, लगभग कितने वर्षों से और कौन कौन सी फिल्में? बात कर रहा हूँ मैं पिछले 50 सालों से जानता हूँ उनको। जी। मैं 50 का हूँ, कम तो 54 का हो रहा हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं दारा सिंह से, मुझे दारा सिंह बनना है जी। हर जो भारतीय बच्चे की तरह मेरा भी मन में था कि मैं बड़ा दारा सिंह बनूंगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बेटे दारा सिंह बनना है, चलो दूध पी लो, दारा सिंह बनना है, दवाई पी लो, दारा सिंह बनना है, खाना खा लो। और मैं क्या किया करता था जी। मेरे लिए जो दारा सिंह है वो मेरे हीरो हैं जी। मैं पूरी मैंने जो एक्सरसाइज की, जो बॉडी बनाई, और दारा जी मुझे इसीलिए बहुत करते थे, वो अपने बेटी की तरह मुझे मानते हैं जी। और जो उनके जो बिंदु है, बिंदु मेरा छोटा भाई है, तो हमारे जो ताल्लुकात है घर के, मतलब वो मुझे उनका बड़ा भाई की तरह मुझे ट्रीट करता है। बिंदु हुआ, उनका छोटा बेटा अमरीक है, उनका जो दामाद है दमन है, उनकी बेटी जो कमल है वो लवली है, और जो दीपा है ये मेरी छोटी बहनें जैसे, मेरे छोटे छोटे भाई जैसे हैं। तो मतलब मैं उनको हमेशा मानता हूँ। और हमारे आदर्श
कहते हैं एक आदर्श पुरुष, एक गाजी मर्द, एक हीमैन किसको कहते हैं, जी ऐसी मतलब पर्सनालिटी वाला आदमी हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। जी पुनीत जी, कुश्ती के लिए उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया था। पिछले 4 दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो क्या पिछले 4 दिनों के अंतराल में आपकी उनसे कुछ बात हो पाई थी? वो क्या बोलने की? तो he was not able to talk to, he wasn't able. जी जी। और ये जैसे आज दादाजी का, मुझे तो दादाजी के बारे में आज से नहीं कई दिनों से पता दादाजी, बिल्कुल मैं तो उनके कब से ना हमारे संपर्क के मुझे पता था कि वो उनकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, उनको एक नर्व, एक रेयर डिसऑर्डर था, उनकी नर्व्स उनको अटैक किया करती थी और वो खुद मतलब घर पे बैठ के एक अच्छा मजे की बात उफ तक नहीं की दादाजी ने जी। कोई किसी को, वो ही वाज अ लायन, वो बब्बर शेर था जी। दारा सिंह जी तो हमारा बब्बर शेर है और एक बब्बर शेर की तरह आज वो विदा हो रहा है। जी वाकई हनुमान जी के रोल से वो सबके दिलों में छा गए। जब भी उनका नाम आता है तो हनुमान जी की जो छवि है वो सबके दिलों में आ जाती है। तो पुनीत जी, उनकी कोई खास बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे? आज आप उन्होंने अंतिम सांस ली है, हम सबको अलविदा किया। आज दादाजी की मैं अगर बताऊं आप लोगों को, कोई दादाजी को मैंने कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा। जी। जो भीम का है, उनका जो बदन था, जो हनुमान जैसी जो छवि थी, ही वॉज अ वेरी वेरी स्माइलिंग मैन। जी। जब देखो हंसते हुए मैंने दादाजी को देखा है जी। और इतने प्रियदर्शी, इतने गुड लुकिंग, इतने हैंडसम आदमी जी हिंदुस्तान में आज तक ना हुआ ना होगा कभी। जी। ही वॉज ऑलवेज अ स्माइलिंग मैन, हमेशा हंस के बात करते थे और आज तक दादाजी को मैंने कभी गुस्सा होते नहीं देखा। जी। मतलब दारा सिंह अगर गुस्सा के एक आवाज निकाले तो आदमी बेहोश हो जाए सामने। जी बिल्कुल। उनकी बट वो हमेशा स्माइलिंग थे, हंसमुख थे, एक बड़े विनम्र थे। तो उनकी जो खासियत है, कभी गुस्सा करते मैंने नहीं देखा और जो भी बात करनी बड़ी विनम्रता से करनी। वो कहते हैं ना कि जब एक पेड़ को ज्यादा फल लगते हैं वो झुक जाता है, जी बिल्कुल, वो साक्षात उसका प्रतीक है। जी जी। पुनीत जी, आप भी पौराणिक कथाओं के सीरियल से जुड़े रहे, साथ ही साथ दारा सिंह जी भी पौराणिक कथाओं के सीरियल से जुड़े रहते। आपने उनके साथ लगभग कितनी मूवीज आपने साथ साथ की है और मूवीज की कोई खास एक्सपीरियंस उनके साथ का? देखिए जी, दारा सिंह के साथ मैंने एक फिल्म की थी, उसकी पिक्चर का नाम था अनमोल जी। उसमें वो मेरे पिता बने थे, मैं उनका पुत्र बना था जी। अरे बाप बेटा, वाकई में लगता था कि दारा सिंह का अगर बेटा कोई है तो पुनीत सर ही उनका बेटा बन सकता है, ये लोगों का मानना है। आज भी जैसे मुझे लोग जो देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि दारा सिंह जैसे है, पुनीत सर जो है वही वैसे भीम का बॉडी है और दारा जी का रूप में दूसरा रूप है। तो मेरे लिए दारा सिंह मेरा भगवान है, दारा सिंह मेरा हीरो है जी। और मैं जो आज जो भी हूँ, आज जो भी बना हूँ, वो दारा सिंह को दिमाग, उनको एक जैसे कहते हैं ना, एकलव्य ने अपना द्रोणाचार्य को गुरु माना है, तो मैं उनका एकलव्य में गुरु माना हुआ है। और मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं आज भी अभी जब से बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने जिम में ही हूँ। मेरे घर में जिम है, मैंने अपने गैराज जो अपना जिम बनाया हुआ है, जिम के अंदर मेरी हनुमान जी की मूर्ति है और दारा जी की फोटोग्राफ है मेरे पास। जी जी। पुनीत जी, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी लगभग दोपहर में 2 बजे। फिलहाल अभी आप अंतिम जो उनका संस्कार किया जाएगा, आप कब वहां जाएंगे और क्या? सवाल है, ये कोई पूछने की बात है? जी जी वाकई आज ये सबके लिए शोकनीय बात है कि उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। कहते हैं जब कोई सेना में होता है तो वो शहीद होता है, उसी तरीके से आज ऐसा लग रहा है कि अपनी जो सेवा करते करते बॉलीवुड के लिए, देश के लिए, आज दारा सिंह जी शहीद हो गए। दारा सिंह जो आज आ रहा है, ये हमें मतलब ये मान के दारा सिंह कैन नॉट डाई, दारा सिंह मर नहीं सकता। दारा सिंह जो है, ही इज अ लेजेंड। वो हमारे विचारों में, हमारे शरीरों में, हर भारतीय संस्कृति में, हर भारतीय के दिलों में वो बसता है। तो आज तो हमारी ये मतलब वो ठीक है, वो एक उन्होंने ये देह को त्यागा है, ये चोला बदला है, तो दारा सिंह की जो रूह है वो हर भारतीय के, और मैं हर भारतीय के इसमें वो जीवित रहेगी। जी जी, शुक्रिया पुनीत जी। नहीं सकता जी, शुक्रिया पुनीत जी HBC न्यूज से जुड़ने के लिए। इस विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप बने